नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बेसिक क्लास में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो स्टॉक मार्केट सीरीज की दूसरी वीडियो है। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट कैप क्या होती है, ईपीएस क्या होती है और पी रेशियो क्या होती है। आई होप आप लोगों को ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटरप्राइज वैल्यू, बुक वैल्यू और पीबी रेशियो के बारे में। और जो लोग अभी तक इस सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये सारे रेशियोज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। और उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, एंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप का ही जैसा होता है, लेकिन इसमें दो चीजें और ऐड हो जाती हैं, डेप्ट और कैश। अब जैसे हमें पता है कि मार्केट कैप क्या होती है, जिसमें हमें अगर किसी कंपनी को पूरा खरीदना है तो कंपनी का मार्केट कैप जितना होगा उतना पैसा अपने को देना पड़ेगा। चलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि एंटरप्राइज वैल्यू होती क्या है। मान लीजिए एक दुकान है और उस दुकान का मालिक उस दुकान को 100 रुपये में आपको बेच रहा है, मतलब 100 रुपये उस दुकान का मार्केट कैप हुआ और आपने वो दुकान 100 रुपये में खरीद ली। लेकिन उस दुकान के मालिक ने आपसे ये कहा है कि मुझे एक डीलर को 10 रुपये उधारी देना है। तो अब ये दुकान आपकी है तो ये उधारी भी आपको ही देना पड़ेगा और आप मान भी जाते हो। तो उस हिसाब से आपको ये दुकान अब 100 के बजाय 110 रुपये का पड़ा, क्योंकि 10 रुपये तो आपको डीलर को उधारी देना है। सब डील होने के बाद आप उस दुकान के अंदर जाते हो और देखते हो कि उस दुकान की गुल्लक में आपको 20 रुपये कैश पड़ा मिला है, जो कि अब आपका हुआ। तो अब उस दुकान की वैल्यू फिर से बदल गई। पहले ये दुकान आपको मिल रहा था 100 रुपये में, जो कि इसका मार्केट कैप था। फिर इस दुकान का 10 रुपये उधारी था, तो उधारी भी आपको ही चुकाना पड़ा। तो उस हिसाब से इसका प्राइस बदल गया, जो कि 110 रुपये हो गया। लेकिन फिर आपको पता चला कि इस दुकान के अंदर 20 रुपये कैश पड़ा है, जो कि आपका हुआ। तो 110 माइनस 20 मतलब 90। तो इस हिसाब से इस दुकान का असली कीमत हुआ 90 रुपये, और यही इस दुकान की इंटरप्राइज वैल्यू हुई। दोस्तों, इंटरप्राइज वैल्यू में हम कंपनी के जितने कर्जे हैं, डेप्ट हैं, उसे मार्केट कैप से जोड़ते हैं और कंपनी के पास जितने कैश हैं उसको मार्केट कैप से घटाते हैं। तो इंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैप प्लस डेप्ट माइनस कैश, और यही वैल्यू कंपनी की असली वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटीसी कंपनी का मार्केट कैप दिखा रहा है 3,71,000 करोड़ के आसपास, लेकिन इसका एंटरप्राइज वैल्यू दिखा रहा है 3,66,000 करोड़ के आसपास, और यही वैल्यू इसकी रियल वैल्यू है। दोस्तों, ये वैल्यू जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वैल्यू आपको बड़ी बड़ी गलतियां करने से बचा सकता है। चलिए एक दूसरी कंपनी लेते हैं। ये है वोडाफोन आइडिया, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। अब इसका मार्केट कैप दिखा रहा है 28,700 करोड़ के आसपास। अब आप बोलोगे कि ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन जब आप इसका एंटरप्राइज वैल्यू देखते हो तो वो दिखा रहा है 2,39,000 करोड़ का, क्योंकि इसके कर्जे ही 2,13,000 करोड़ के हैं। अब 28,000 करोड़ की कंपनी आप खरीद तो लोगे, लेकिन ये कर्जा भी आपको ही चुकाना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको ये कंपनी 2,40,000 करोड़ की पड़ी। इसलिए इस वैल्यू को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, और जिस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू उसके मार्केट कैप से कम हो तो वो सही मानी जाती है और आप उसे आगे एनालिसिस कर सकते हो। आई होप आपको एंटरप्राइज वैल्यू समझ में आ चुकी हो। अब नेक्स्ट रेशियो की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बुक वैल्यू। तो इसे भी मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलिए आपका एक दुकान है जिसे आप बेचना चाहते हैं, लेकिन आपका कुछ जगह कर्जा है। तो उस कर्जा को चुकाने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो आपकी दुकान का असली कीमत होगा। जैसे मान लो आपने अपनी दुकान 100 रुपये की बेच डाली और आपके इस दुकान का कर्जा है 30 रुपये, तो उस हिसाब से आपकी ये दुकान की असली कीमत हुई 70 रुपये, ना कि 100 रुपये। तो आखिर में जो भी पैसा बचता है तो वही आपकी दुकान की बुक वैल्यू होगी। मतलब इन केस अगर कोई कंपनी बंद होना चाहे या अगर उसका दिवालिया निकल गया हो, तो उस कंपनी के सारे लाइबिलिटीज यानी कि कर्जा चुकाने के बाद जो भी एसेट बचता है या कैश बचता है उसे ही बुक वैल्यू कहते हैं। इसे आप कंपनी के बैलेंस शीट रिपोर्ट में देख सकते हैं, जहां पर आपको बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज दिख रहे होंगे। तो ये दोनों इस कंपनी के कर्जे हैं, और नीचे आपको फिक्स्ड एसेट, कैपिटल वर्क, इन्वेस्टमेंट और अदर एसेट्स दिख रहे हैं। वो सब इसके एसेट्स हैं। तो आप इन सारे एसेट्स को जोड़ते हो और सारे लाइबिलिटीज से घटाते हो तो आपको इस कंपनी का बुक वैल्यू मिल जाएगा। तो आईटीसी के केस में इसे कैलकुलेट करने पर इसका आंसर 62,400 करोड़ के आसपास आता है। मगर जब आप ऊपर इसका बुक वैल्यू देखते हो तो यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये ही लिखा हुआ है। ये कैसे? दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वैल्यू बुक वैल्यू पर शेयर की वैल्यू है। अब आप कहोगे कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, तो इसे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब मान के चलिए कल के डेट में आईटीसी कंपनी बंद हो जाए और आप उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हो, तो कंपनी के बंद होने पर हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर के पीछे कितना रुपया मिलेगा, ये होता है बुक वैल्यू पर शेयर। तो इसको निकालना बहुत ही आसान है।
आपको कंपनी के बुक वैल्यू को डिवाइड करना है कंपनी के टोटल नंबर्स ऑफ शेयर से। तो आईटीसी का बुक वैल्यू हमने अभी निकाला था जो कि था 65,400 करोड़। तो इसे आपको डिवाइड करना है इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से जो कि है 1232 करोड़। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको 50 रुपये ही मिलेगा। तो यही है इसका बुक वैल्यू पर शेयर। और यहाँ पर जो बुक वैल्यू लिखा है वो असल में बुक वैल्यू पर शेयर ही होता है। तो कल को अगर ये कंपनी बंद हो जाए तो आपको पर शेयर के पीछे 50 रुपये ही मिलेगा। तो आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत महंगा हो गया कि हम इस कंपनी को खरीद रहे हैं 300 में और कल ये जब कंपनी बंद हो गई तो हमें सिर्फ 50 रुपये ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। कोई भी कंपनी इतनी आसानी से बंद नहीं होती और ये बुक वैल्यू हर टाइप की कंपनी में काम नहीं करती। ये उन्हीं कंपनीज में काम करती है जिनके पास फिजिकल फॉर्म में एसेट मौजूद होता है, जैसे कि स्टील कंपनीज, सीमेंट कंपनीज और पावर कंपनीज। क्योंकि इस तरह के कंपनीज के पास फिजिकल फॉर्म में एसेट्स होते हैं जैसे जमीन, गाड़ियाँ, फर्नीचर वगैरह। जैसे आप टाटा स्टील को देखिए, इसका बुक वैल्यू इसके प्राइस से ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ बुक वैल्यू के हिसाब से आईटीसी कंपनी को महंगा या बेकार कहना ये ठीक नहीं होगा। जरूरी है कि क्या कंपनी अच्छे सेल्स ग्रोथ कर रही है या अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ में है कि नहीं। और आप कोई ई कंपनीज ले लो जिनका काम ऑनलाइन होता है तो उनके पास फिजिकल फॉर्म में तो कोई एसेट नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी बेकार है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि पीबी रेशियो क्या होती है। पीबी रेशियो जिसे हम प्राइस टू बुक वैल्यू भी कहते हैं। दोस्तों ये भी कंपनी का वैल्यूएशन करने में काम आता है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कंपनी का शेयर कितना महंगा या कितना सस्ता है और इसे निकालना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए बस आपको उस कंपनी के शेयर प्राइस को डिवाइड करना है उस कंपनी के बुक वैल्यू से। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका करंट शेयर प्राइस 200 रुपये है और इसका बुक वैल्यू 100 रुपये है। तो इस हिसाब से इसका पीबी रेशियो होगा 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2। मतलब कि आप इस शेयर को खरीदने के लिए 2 गुनी कीमत दे रहे हैं। चलिए आईटीसी का पीबी रेशियो देखते हैं। तो आईटीसी का करंट प्राइस अभी चल रहा है 300 के आसपास और इसका बुक वैल्यू है 50 के आसपास। तो इसका पीबी रेशियो हुआ 300 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 6। तो आप ये मान सकते हो कि आईटीसी अभी अपने एक्चुअल प्राइस से 6 गुना ज़्यादा महंगा मिल रहा है। और दोस्तों ये पीबी रेशियो जितनी कम रहे उतनी ही अच्छी और वैल्यूएबल मानी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को एंटरप्राइज वैल्यू, बुक वैल्यू और पीबी रेशियो समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3 और रेशियोज को कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।